पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा ने वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 128 और खिलाफ में 95 वोट डाले गए। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल आखिरकार पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा ने मंजूर कर लिया। वक्फ तरमीमी बिल के जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी एमपी जगदम्बिका पॉल का कहना है कि ये एक बड़ी इस्लाह है। वक्फ में जो जायदादें अतिया की जाती हैं वो गरीब मुसलमानों, बेवाओं और बच्चों के लिए है। ताहम वक्फ बोर्ड पूरे मुल्क में कोई भी यूनिवर्सिटी, अस्पताल या कॉलेज खोलने में नाकाम रहा और किसी भी गरीब को इससे फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ चंद लोग ही वक्फ की जायदादों में रजिस्टर होंगे। हुकूमत की अक़लियती वजारत एक पोर्टल का आगाज करेगी। उनका कहना था कि सीएजी की तरफ से मुकर्रर करदा कमेटी वक्फ की जायदादों का ऑडिट करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनकी इत्तेहादी जमातें बीजेपी पर इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने तारीख में एक नया बाब लिखने का काम किया है और सबको इसका खैर मकदम करना चाहिए। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र सदर व साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने वक्फ तरमीमी बिल पर कहा कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ने डर के मारे पीएम मोदी की हिमायत की है। वक्फ तरमीमी बिल पर तबसरा करते हुए महाराष्ट्र के मजलिसी सदर इम्तियाज जलील ने कहा कि जब वोटिंग खत्म हुई तो फर्क सिर्फ 50 वोटों का था। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ने खौफ के मारे पीएम मोदी की हिमायत की है, लेकिन जब वो 4 महीने बाद इंतखाबात लड़ेंगे तो लोगों का सामना कैसे कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब जब के बिल पास हो चुका है, हम एक जंग सड़कों पर और दूसरी सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद नहीं है। इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर ऐसे जज हैं जो रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी के चेयरमैन बनना चाहते हैं या राज्यसभा की नशिस्त चाहते हैं तो इंसाफ नहीं होने वाला। उनका कहना था कि पीएम मोदी के दौरे हुकूमत में ऐसे कई जज हैं जो रिटायर होते ही पीएम मोदी के पास जाकर बैठ जाते हैं और अच्छे ओहदे हासिल कर लेते हैं। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद के कमिश्नर के लंबार्दी ने जुबली हिल्स सर्कल में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर जुमेरात को शदीद बारिश हुई और इलाकों में पानी जमा देखा गया। जीएचएमसी के कमिश्नर के लंबार्दी ने कारवान हल्के के जुबली हिल्स सर्कल के बारिश से मुतासरा इलाकों बशमूल एमएलए कॉलोनी व दीगर का दौरा किया। दरअसल उन्होंने हुकाम को फौरन नशेबी इलाकों का दौरा करते हुए हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की। उनके हमरा जोनल कमिश्नर अनुराग जयंत, डीसी शशि रेखा के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने हलचल मचा दी। रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मेट मंडल में हजारों मुर्गियों की मौत हो गई। ज़राए ने बताया कि बर्ड फ्लू के नतीजे में रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मेट मंडल के एक पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियों की मौत हो गई। 4 दिन पहले मुर्गियों के खून के नमूने इकट्ठे किए गए थे और जब उनकी जांच की गई तो उनमें बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई। मुर्गियों की मौत की वजह से करोड़ों रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचा है। पोल्ट्री फार्म के मालिकान परेशान है। मुर्दा मुर्गियों को एक गड्ढे में दफन किया गया है। हुकाम ने मुर्गी के अंडे फरोख्त न करने के अहकामात जारी किए हैं। दूसरी जानिब बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए हुकाम इक़दाम कर रहे हैं। लोगों को मुर्गी का गोश्त और अंडे खाते वक्त मोहतात रहने और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जाता है। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू एक इन्फेक्शन है जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। ये बुनियादी तौर पर परिंदों को मुतासिर करता है, लेकिन कभी कभी इंसानों को भी मुतासिर कर सकता है। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद तारीखी मक्का मस्जिद के आसपास कोई एहतजाज नहीं किया गया। नमाज जुमा पुरअमन तौर से अदा की गई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद जुमा को मुसल्लियों ने पुरअमन तौर से नमाज जुमा अदा की और किसी भी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया गया। जुमा के रोज़ ख़ास नमाज के मौके पर हसास और इंतहाई हसास इलाकों की निशानदही करते हुए पुलिस की जानिब से वसीतर हिफाजती इंतजामात किए गए थे। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के अतराफ अकनाफ भी सख्त हिफाजती इंतजामात देखने को मिले। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने और मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए गाड़ियों और फोर्स को भी तैयार रखा गया था, लेकिन मुसल्लियों ने पुरअमन तौर से मक्का मस्जिद व दीगर मकामात पर
नमाज जुमा अदा की और अपने घर लौट गए। किसी भी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया गया। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पास होने पर शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत का कहना है कि ये बिल जमीन पर कब्जा करने के लिए लाया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पास होने पर शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत का कहना है कि ये बिल जमीन पर कब्जा करने के लिए लाया गया। उन्होंने पूछा कि आखिरकार बीजेपी को मुसलमानों के मफाद की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। शिवसेना के रहनुमा ने कहा कि जो बिल लाए हैं इसका मकसद साफ नहीं है। अभी तो मीठी मीठी बातें की जा रही हैं, लेकिन ताजिर लोग हैं और ताजिर ऐसा ही करते हैं, सब कुछ फरोख्त करके फरार हो जाते हैं। उनका कहना था कि ये बिल मुल्क के मफाद में नहीं है, बल्कि इसके जरिए मुल्क में कशीदगी पैदा करने की कोशिश की जाएगी और फसाद को भी भड़काया जाएगा। राजन्ना सिरसिला जिले के बोयनापल्ली मंडल मरकज में खवातीन ने कांग्रेस के एमएलए एम सत्यम और कलेक्टर संदीप कुमार झा के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि राजन्ना सिरसिला जिले के बोयनापल्ली मंडल मरकज में बारीक चावल की तकसीम प्रोग्राम का आगाज करने पहुंचे कांग्रेस के एमएलए मेडीपल्ली सत्यम और कलेक्टर संदीप कुमार झा को खवातीन के एहतजाज का सामना रहा। खवातीन ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 2500 रुपये माहाना वजीफा न देने और कर्ज मुआफ न करने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। एमएलए और ओहदेदारों के खिलाफ एहतजाज भी दर्ज करवाया। एहतजाज करने वाली खवातीन के मुताबिक उनके नाम अभी तक राशन कार्ड्स में भी दर्ज नहीं किए गए। रियासत आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरीट के दूसरे ब्लॉक में जुमा की अलसुबह मामूली आग भड़क उठी। आग लगने की वजह से बैटरियों को नुकसान पहुंचा। जराये ने बताया कि आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट के दूसरे ब्लॉक में जुमे की अलसुबह मामूली आग लगने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से ओहदेदारों और अमले में तशवीश पैदा हो गई। वाकया उस वक्त पेश आया जब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। आग साउथ ब्लॉक नंबर 2 के एक पावर सप्लाई के कमरे में सुबह तकरीबन 6:30 बजे लगी, जहां पर नायब वज़ीर आला पवन कल्याण समेत अहम वज़रा के दफातर मौजूद हैं। यूपीएस कमरे की बैटरियों को आग लगने से नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। एक ओहदेदार ने बताया है कि तहकीकात की जा रही है। शेर-ए-दिबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने रामनवमी शोभा यात्रा के सिलसिले में जरूरी हिदायतें जारी की। अवाम और मुंतज़मीन से यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस से ताउन करने की ख्वाहिश की। हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा 6 अप्रैल को निकाली जाएगी। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने रामनवमी शोभा यात्रा के सिलसिले में सीताराम बाग में तमाम महकमा जात के ओहदेदारों के साथ मुनक्किद एक इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि सीताराम बाग से यात्रा का आगाज होगा और इख्तिताम कोटी के हनुमान व्यायामशाला में होगा। सीवी आनंद ने अवाम से और मुंतज़मीन से ख्वाहिश की है कि वो यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। ऑर्गेनाइजर्स को तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से यात्रा की ड्रोन्स की मदद से निगरानी की जाएगी। सीवी आनंद ने तजवीज़ पेश की है कि दीगर अफराद जो ड्रोन इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखते हैं वो पेशगी तौर पर पुलिस से इजाज़त हासिल कर लें। सीवी आनंद की जानिब से मुंतज़मीन को इश्तियाल अंगेज़ गीत ना बजाने और डीजे का इस्तेमाल ना करने का मशवरा दिया गया है। डॉक्टर एन गौतम राव को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी उम्मीदवार नामजद किया है। भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत ने एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर एन गौतम राव को नामजद किया है। एमएलसी प्रभाकर की मियाद जो कि 1 मई को ख़त्म हो रही है और नए एमएलसी इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अप्रैल को की जाएगी। 25 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च को हैदराबाद लोकल बॉडीज़ हल्के के एमएलसी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया था और आज यानी 4 अप्रैल कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख रही। गौतम राव जुमा को अपना कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल
7 अप्रैल को होगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल मुकर्रर की गई है। इंतखाबात 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक होंगे। नताइज का ऐलान 25 अप्रैल को ही किया जाएगा। हैदराबाद में शदीद बारिश की वजह से तारीखी चार मीनार के एक मीनार का कुछ हिस्सा गिर गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जुमेरात की शाम हैदराबाद में होने वाली शदीद बारिश के दौरान तारीखी चार मीनार के शुमाल मशरक़ी मीनार से कुछ पत्थर और प्लस्तर गिरने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इसने चार मीनार की हिफाजत और बहाली के हवाले से खदशात पैदा कर दिए हैं। चार मीनार जो कि हैदराबाद की पहचान है, वक्तन फ़वक्तन मौसमी असरात और आलूदगी के बाद नुकसान का शिकार होता रहता है। माहिरीन के मुताबिक शदीद बारिश और नमी की वजह से दीवारों में दरारें पड़ सकती हैं और उसकी फ़ौरन मरम्मत ज़रूरी है। महकमा आसार क़दीमा और मुकामी हुक्काम ने इस वाक़े के बाद वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और बताया कि चार मीनार की हिफाजत के लिए जल्द मरम्मती काम अंजाम दिए जाएंगे। वरंगल जिला अदालत में बम रखने की इतला मिलने के बाद अहाते अदालत में अफरा तफरी फैल गई। जराये ने बताया कि वरंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम की धमकी ने हलचल मचा दी। नामालूम अफराद ने हनमकुंडा और वरंगल अजला के जजों को एक ईमेल भेजा जिसमें बताया गया कि अदालत में बम है। जैसे ही ये बात आम हुई, अहाता अदालत में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस को मतला किया गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम के साथ फौरन वरंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर वहां पर तलाशी ली। तकरीबन अहाता अदालत में 2 घंटे तक तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी बम दस्तयाब नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स में 3 मंजिला इमारतें हैं। हर मंजिल का अच्छी तरह से मुआयना किया गया। जजेस के चेम्बर्स के साथ साथ अदालती हॉल की भी तलाशी ली गई। तकरीबन 2 घंटों की मेहनत के बाद ओहदेदारों ने पाया कि वहां पर कोई बम नहीं था और सिर्फ धमकी आमेज ईमेल भेजा गया था। पुलिस ने धमकी आमेज ईमेल भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी है। रियासत आंध्र प्रदेश के मानियम जिले में हाथियों के झुंड ने हलचल मचा दी। हाथियों ने एक लॉरी के खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। जराये ने बताया कि मानियम जिले के पार्वतीपुरम में एक बार फिर हाथियों के झुंड ने हलचल मचाई है। हाथियों का एक झुंड सड़क पर पहुंचा और इमली ले जाने वाली एक लॉरी की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। हाथियों की इस हलचल को देखकर वहां से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार खौफजदा हो गए और अपनी जान बचाकर भाग गए। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन और नारायणनगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने हकीमपेट में बारिश के पानी के बहाव के मसाइल का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने नारायणनगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, एचएमडीए और जीएचएमसी के ओहदेदारों के हमरा हकीमपेट का दौरा करते हुए गवर्नमेंट स्कूल रोड पर बारिश के पानी के बहाव के मसाइल का जायजा लिया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश की वजह से बारिश के पानी का नुमाया बहाव था, जो कि हकीमपेट गवर्नमेंट स्कूल रोड से गुजरकर बलकापुर नाले की तरफ बह रहा था। इस दौरान एमएलए और दीगर ने उन इलाकों का भी जायजा लिया जहां बारिश की पानी की वजह से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एचएमडीए ने भी सूरत हाल का जायजा लिया है और साइट पर मौजूद नाला और मुजव्वज़ा नाला दोनों का भी मुआयना किया गया है। हुकाम ने यकीन दहानी करवाई है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। निकासी आब को यकीनी बनाकर अवाम की तकालीफ को दूर किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।